Hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd। तो जैसे कि हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट का डिसीजन स्टेटमेंट वाला पार्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सो लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली लूप्स कितने टाइप के होते हैं, कौन सा लूप हम कब यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं। तो ये आज हम जानने वाले लूप्स के बारे में सब कुछ। लूप्स का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है एरेज जब हम डीएसए करने वाले हैं उस वक्त। सो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं लगेगा। अभी फ़िलहाल हम एकदम कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन हम कुछ ही दिन में बनाना शुरू करेंगे। आज हम जैसे कि पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट बाय इट्स वर्ड हमें समझ में आता है कि लूपिंग का क्या काम है। हैंडराइटिंग बहुत ख़राब हो रहा है यहाँ राइटिंग रूम में, कोई बात नहीं। तो जानते हैं लूपिंग कितने टाइप का होता है, ठीक है। लूपिंग जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन करना है, तो उस वक्त हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स होता है तीन तरीके का, एक होता है फॉर लूप, ठीक है। ये बेसिकली अगर हमें किसी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के लिए अगर लूप को एग्जीक्यूट कराना हो तो ही हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता है, हाँ कंडीशन भी होता है बट मेनली कंडीशन पे काम नहीं करता है। ये अलग अलग चीज़ों पर करता है कि मेनली हम इसको किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए लूप को अगर एग्जीक्यूट करना हो तो ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो कंडीशन के बेसिस पे कोई अगर लूप चलता है तो हम उसको कहते हैं वाइल लूप। यहाँ पर हमारा जैसे इफ एल्स में हम क्या करते हैं कि हम इफ के बाद एक कंडीशन देते हैं, वैसे ही वाइल के बाद हमें यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है तब तक हम वो लूप चलाते रहेंगे। ये वाइल लूप्स कभी कभी इनफाइनाइट लूप्स के लिए भी रन हो सकता है अगर ये कंडीशन कभी ना फॉल्स हो तो, ठीक है। तो अगर ये हमेशा के लिए ट्रू होते जाए तो ये वाइल लूप इनफाइनाइट लूप तक पहुंच जाता है। अब एक आखिरी लूप आता है, इसको कहते हैं डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप क्या होता है, थोड़ा सा डेयरिंग होता है वाइल लूप से, क्योंकि वाइल लूप डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर रन होने के लिए। लेकिन डू वाइल लूप क्या होता है, ये भी कंडीशन पर डिपेंड होता है रन करने के लिए। लेकिन डू वाइल लूप और वाइल लूप में अगर कहा जाए तो क्या ख़ास बात है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही, क्योंकि इसका जो कंडीशन होता है, इसका जो वाइल होता है वो कोड के एंड में लगता है और डू पहले, मतलब पहले करो फिर कंडीशन देखना, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम हमारा कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आएंगे, वरना नहीं। लेकिन पहले एटलीस्ट एक बार तो हमें इस लूप को रन करना ही पड़ेगा। तो ये तीन तरीके का लूप होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, फॉर लूप कहाँ इस्तेमाल होता है, वाइल लूप कहाँ और डू वाइल लूप कहाँ। फॉर लूप बेसिकली हम नंबर्स पर डिपेंड करता है कि अगर हमें 10 बार इस कोड को रन कराना है तो हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं नंबर्स पर। यहाँ कोई कंडीशन, मेनली कंडीशन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वाइल लूप टोटली कंडीशन बेस्ड है, टोटली कंडीशन। जैसे इफ़ के लिए कोई कंडीशन है, ये अगर इफ़ के अंदर हम डालते हैं कि अगर ये कंडीशन सच हुआ तो ही हम उस लूप के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं तो ही ये कंडीशन होता है। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, नंबर्स के लिए। ये इन दोनों लूप से एकदम अलग है फॉर लूप। अब वाइल लूप जैसे कि कंडीशन पर डिपेंड होता है और डू वाइल लूप भी वही होता है जो वाइल लूप होता है, बस एक डिफरेंस कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार रन करता है इस डू के कारण, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर एंड में जो हमारा वाइल कंडीशन के साथ रहता है, अगर वो कंडीशन सच होता है तो ही हम वापस इस लूप में आते हैं, वरना हम उस लूप, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम उस लूप को ब्रेक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कोड के साथ देखते हैं कि वाइल लूप, डू वाइल लूप क्या होता है। तो जैसे कि मेरा ये जावा का बॉयलर प्लेट कोड है,
उसके बाद हम सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल। तो हम चाहते हैं कि हम एक स्टेटमेंट को, जैसे बचपन में क्या होता था कि हम अगर कुछ करते थे क्लास में तो टीचर हमें पनिशमेंट देते थे और कहते थे कि ये आप 10 बार लिख कर लाओ कि आई विल नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। तो ये हमें पनिशमेंट मिलता था कि 10 बार या फिर 20 बार लिखने के लिए, तो हमें लिखना पड़ता था इतना। लेकिन अगर ऐसा ही कोई टास्क अगर हमें कोडिंग में मिल जाए तो वो बहुत ईजी है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट हमें बस लिखना होगा, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर कोड को हम रन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना ही खुद का नाम 10 बार प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। हमेशा लूप्स को आप चाहे इनिशिएट हम 0 से कर रहे हैं, आप 1 से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 10 से लेस देन 10 यानी 9 तक, ये 0 से लेकर 9 तक ये रन होने वाला है। आप यहाँ 1 से लेकर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेकर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, तो ये एटलीस्ट 10 तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और हम साथ ही साथ क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट भी करेंगे। ये 3 चीज़ें पास होती है फॉर लूप के साथ। पहला ये इनिशिएट होता है, दूसरा एक छोटा सा कंडीशन लगता है, तीसरा यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ ना कुछ होगा। ये 3 चीज़ें होगी, इसके ऐसे ही हमारा लूप यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर अपना नाम को 10 बार मैं प्रिंट कराऊंगी। जस्ट और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग हम कोडिंग क्वेश्चंस हैं लूप्स पर, जो कि हम करेंगे जल्दी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि लूप क्या होता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन किन कंडीशंस पे इस्तेमाल करते हैं। बस लेट्स रन इट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 टाइम्स हमने यहाँ पर अपना नाम को प्रिंट कर दिया है। चाहे तो हम 100 टाइम्स भी कर सकते हैं इसको। तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जिसको व्हाइल लूप इनफाइनाइट तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट के बाद ये लूप ब्रेक हो जाता है। जैसे ये 100 टाइम मैंने अपना नाम को प्रिंट कराया। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा हम काम कर सकते हैं। जैसे हमें प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक। अभी ये तो चलिए स्टैटिक है, ये सेम चीज़ है, इसको हमने प्रिंट करा दिया। 1 से लेकर 10 तक हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो ये जो हमारा 1 से लेकर 100 तक चलिए प्रिंट कराते हैं। ये जो हमारा y है, y बेसिकली यहाँ पर सिर्फ लूप्स रन करने के लिए हेल्प नहीं हो रहा है। इस y का भी वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 हो रहा है जब हम पहली बार इसको रन कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ y को ही हम यहाँ पर प्रिंट कराएं तो हम देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं इस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स भी कर सकते हैं कि हम 2 का टेबल अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं। 2 से मल्टीपल कर देंगे और इसको हम कर देते हैं 10 तक, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पर हम प्रिंट करा के देखें तो 2 के टेबल में जो भी आता है नंबर्स वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। 2 1 2 2 4। और अगर हम पूरा टेबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर I को प्रिंट कराएंगे, फिर हम यहाँ पर I जो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि 2 1 2 2 2 2 2 4 इस तरीके से नंबर्स को भी इंक्रीमेंट कराना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर I करेंगे, जिससे कि ये बेसिकली हमारा इस्तेमाल होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए। प्लस का इस्तेमाल यहाँ पर हम एज ए ऑपरेटर नहीं कर रहे हैं, इसको इस I को यानी 1 2 3 को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, जो कि हम समझेंगे आगे कैसे। फिर हमारा आता है
इक्वल टू, ठीक है। तो यस, हम इस तरीके से मल्टीपल टेबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। ओके, इसको भी हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्कैटिनेट करना ज़रूरी है। और इसको हम लोग एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे। अब हो जाना चाहिए। ओके, तो जैसे हम बचपन में मल्टीपल टेबल पढ़ते थे वो पूरा का पूरा इस तरीके से आप कोई भी नंबर का मल्टीपल टेबल प्रिंट करा सकते हो लूप के इस्तेमाल से। तो ये हो गया एग्जाम्पल फॉर लूप का। ओके, अब हम चलते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल के अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे। कोई भी कंडीशन हो सकता है कि चलिए रिवर्स प्रिंट करते हैं हम, ठीक है। या फिर कहा जाए कि यहाँ पर एक इंट नम लेते हैं और नम का वैल्यू हम लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाए कि जब तक नम का वैल्यू हमारा 0 नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि नम का वैल्यू हमारा जब 0 नहीं होगा, जब तक 0 नहीं होगा या फिर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब तक हम प्रिंट कराते जाएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? कुछ भी यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आई एम इन द लूप करके एक हम स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। और साथ ही साथ अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम इस चीज़ को अभी प्रिंट कराएं तो क्या हमको कहीं कंडीशन दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है कि हमारा नम का वैल्यू कहीं से घट रहा है या कुछ? अगर हम इसको कराएं तो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। चलिए देखते हैं करके एक बार। सम मिस्टेक, सिर्फ हम ऐसे करके देखते हैं। ओके, सिर्फ हम ऐसे करके देखते हैं। इनफाइनाइट लूप में जा चुका है, ये प्रिंट अभी भी हो रहा है। ओके, इसको हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये बंद, तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, करते हैं कि जब तक हमारा लूप, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब तक हमारा लूप नम इज ग्रेटर देन 0, जब तक ये 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम इस लूप को करेंगे। और हम साथ ही साथ इस नम को भी माइनस करते जाएंगे। जितना बार हम इस लूप में नम को माइनस करते जाएंगे तो क्या होगा कि पहली बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारा ये 199 बन के जाएगा। नेक्स्ट टाइम चेक करेगा क्या 99 हमारा 0 से ज़्यादा है, तो फिर से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से वो 98, 97 करके 100 टाइम्स तक ये रन होगा। फिर जब लास्टली 1 आएगा और 1 यहाँ से 1 से ये डिक्रीज करके ये 0 हो जाएगा। फिर इस बार जब हमारा यहाँ पर जाएगा नंबर चेक कराने की क्या हमारा 0 से ज़्यादा है, यानी करंट जो वैल्यू हो रहा है हमारा नम का वो 0 है, क्या वो हमारा 0 से ज़्यादा है? नहीं है, क्योंकि अब ये 0 बन चुका है। तो ये लूप को ब्रेक करके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। ये टोटली कंडीशन के ऊपर से, अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, और भी बहुत सारे केसेस कंडीशंस हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। अब हमारा जो आखिरी लूप आता है वो है डू वाइल लूप। तो हम इसी कंडीशन को यहाँ पर डाल देते हैं जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसी कंडीशन को हम यहाँ पर नीचे, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि जैसे ये जो हमारा करली ब्रेसेस है उसके बाद, जैसे करली ब्रेसेस हमारा एंड होता है उसके बाद हमारा वाइल लूप चलता है, और यहाँ पर हम यहाँ डू कर देते हैं। डिफरेंस बस इतना ही कि यहाँ पर एक बार तो ये ज़रूर रन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट टाइम हमारा रन हुआ था 100 टाइम्स, इस बार रन होगा 101 टाइम्स। ये फर्स्ट एक बार तो रन यहाँ ज़रूर होगा। सॉरी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड एक सेमीकोलोन का मतलब जनरली होता है कि यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड होता है, यानी इसके बाद सेमीकोलोन के बाद जो भी स्टेटमेंट आता है वो न्यू स्टेटमेंट आता है। तो ये हो गया हमारा रन। चलिए एक हम समझ लेते हैं डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप का बाय यूजिंग अ वेरी लेस नंबर, जिसको हम 4 नंबर लेकर हम देख लेते हैं। तो डू वाइल लूप में हमारा ये कितना बार आ रहा है हम चेक करते हैं, 4 टाइम्स। ओके, डू वाइल लूप में हमारा ये 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यही चीज़ हमारा जो वाइल लूप में कितना बार आएगा। ओके, बोथ द टाइम ये इक्वली आएगा, 4 टाइम्स ही आएगा। अगर हम यहाँ पर 1 लेके देख लेते हैं, ठीक है, 1 लेके देख लेते हैं, तो फिर भी ये एक बार आएगा, चाहे हम डू वाइल लूप इस्तेमाल करें या वाइल लूप इस्तेमाल करें, ये कम ज़्यादा नहीं आएगा, दोनों टाइम सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि हम कंडीशन पहले चेक नहीं करते हैं, पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। 1 सेकेंड हम यहाँ लेकर देख लेते हैं, जैसे कि हमारा नम का वैल्यू यहाँ 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ में आएगा वाइल और डू वाइल का डिफरेंस। तो नम का वैल्यू जैसे ही हमारा 0 आया, यहाँ पर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन ही है नम शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन जब यही चीज़ को हम एंड में लगा देते हैं, यहाँ पर डू लगा देते हैं, तो हमारा एक बार तो ये प्रिंट हो गई, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हमने कंडीशन हमारा दोनों टाइम सेम है, लेकिन इस बार हमारा क्या हुआ, एक बार तो प्रिंट हुआ ही, चाहे वो कंडीशन फॉल्स है या ट्रू, एक बार तो प्रिंट होगा ही। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारा कंडीशन पे हिलता है। उसके बाद एक बार जब प्रिंट हो जाएगा डू वाइल लूप में, उसके बाद जब वो कोड रन होता है ना, वो टोटली वाइल लूप की तरह ही होता है, बस एक ही डिफरेंस, एक बार एटलीस्ट एक बार ये कोड रन होगा। तो ये रहा हमारा लूपिंग स्टेटमेंट, यहीं पे ओवर हो गया। अब और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाएंगे, बट अभी कंसेप्ट का टाइम है, अभी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस बनाने लगेंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हमारा आता है ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में हम समझ लेते हैं कि ब्रांचिंग में क्या, तो आखिर वाला हमारा रहता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने कहा कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं जब हमें अपने लूप को कंट्रोल करना होता है, तो हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रांचिंग में होता है हमारा 3 तरीके का। पहला होता है कंटिन्यू, फिर आता है ब्रेक, फिर तीसरा आता है रिटर्न। तीनों एक से बढ़ के एक है, मतलब लेयर वाइज काम करता है। कंटिन्यू का एक लेवल होता है, ब्रेक उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और रिटर्न तो एकदम ही ज़्यादा होता है। तो हम समझते हैं कैसा है। जब भी हमने लूप जैसे कि पढ़ा, तो लूप में हमारा क्या है कि एक फॉर लूप चल रहा है, उसको हम लोग 10 टाइम्स चला रहे हैं, ठीक है।
तो हमें कहा जा रहा है कि ठीक है इस फॉर लूप को चलाओ, लेकिन जब 5 आएगा, 5 टाइम आइटरेट होगा, तब उस लूप को मत चलाना, उस लूप को रन मत करना, उसको स्किप करके सीधे 6 में पहुंच जाना। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू का, कि लूप को तो हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन फ़िलहाल इस पर्टिकुलर आइटरेशन को हमें नहीं चलाना है। ठीक है, अब ब्रेक में क्या होता है कि हम उसी कंटिन्यू की जगह ब्रेक का इस्तेमाल कर देते हैं। तो क्या होता है कि 5 टाइम्स मान लो रन कराया हमने और 6 टाइम पे हमने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक मतलब इस पूरे लूप से ही हम बाहर निकल जाएंगे, फिर कोई फासला मतलब फिर कोई नाता ही नहीं रहता है इस लूप के साथ। ठीक है, ये क्या होता है, पूरे लूप को तो ये ब्रेक नहीं करता है, लूप से तो नहीं निकलता, लेकिन एक आइटरेशन से निकलता है। ये क्या करते हैं, उस पूरे लूप से ही निकल जाता है, और ये क्या करते हैं, पूरे फंक्शन से ही, पूरे कोड से ही निकल जाता है, कि उस पूरे फंक्शन का एक आउटपुट मिलता है, या फिर जब हमें अगर कुछ आउटपुट देना होगा तो हम रिटर्न के बाद दे सकते हैं, अदरवाइज बिना आउटपुट दिए भी हम उस कोड से निकल सकते हैं। मतलब उस कोड, उस पीस ऑफ फंक्शन में हमें नहीं रहना है, उससे निकल जाना है। तो हम इट माइट बी कंफ्यूजिंग, पहले हम यहाँ पर कोड करके देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आ सकता है। ठीक है, तो हाँ चलिए पहले हम कंटिन्यू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि एक यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, और हमसे कहा गया कि आप रन करो इसको, लेकिन जब भी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, लेकिन जब भी 5th आइटरेशन होगा उस वक्त आप उस 5th आइटरेशन को एग्जीक्यूट मत करो। तो हमें उसके लिए चेक भी तो करना होगा कि कब 5th आइटरेशन आएगा। तो पहला आइटरेशन आया, चेक किया, नो ये पहला आइटरेशन नहीं है, तो ये इसने फिर इसको स्किप कर दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट, ये जो इफ स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, तो इसको इसके अंदर एंटर नहीं किया गया, सीधे यहाँ पे जाके इसको प्रिंट कर दिया गया इस नंबर को। सेकंड में भी वही हुआ, थर्ड में भी जहाँ 5th आया उसने देखा कि 5th है, कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू जब हुआ तो इस आइटरेशन से स्किप कर दिया गया। अब हम देखते हैं, इस आइटरेशन से 1 से लेकर 10 तक हमारा प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो कंटिन्यू का वही इस्तेमाल होता है कि वो उस पर्टिकुलर आइटरेशन से निकल जाता है। अब हमको निकालना है, हमको करना है ब्रेक का हम जादू देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमको कहा गया कि हमको सिर्फ 5 तक नंबर करना है, जैसे ही 6 आएगा हमको उस लूप से कोई नाता रखना ही नहीं है। ठीक है, सी 5 तक प्रिंट हुआ, 6 आया ही नहीं, 6 जैसे ही आया हमने ब्रेक कर दिया, उसके बाद अगला नंबर प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब उस लूप से हम निकल गए। उस लूप से निकल के यहाँ पर ये लूप के बाहर एक स्टेटमेंट है देयर, वो प्रिंट किया गया, देखने के लिए हम लूप से बाहर निकल के प्रिंट हो रहा कि नहीं, वो लूप से इस वक्त बाहर निकाला गया। ठीक है, जिस वक्त हमारा ये है देयर प्रिंट हो रहा है। अब आखिरी वाला जो रिटर्न है हम उसको चेक करेंगे कि उसका क्या काम है। उसका काम है कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम देख रहे हैं ना, इस पूरे से ही ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस पूरे फंक्शन से ही वो बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ रिटर्न, बस हमको कुछ नहीं रिटर्न लिखना है, कि रिटर्न का स्पेलिंग 1 से लेकर 5 तक हमारा प्रिंट हुआ। यहाँ पर है देयर भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये है देयर, ये स्टेटमेंट हम प्रिंट करा रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है, और यहाँ पर ये उस लूप में ही था, उस लूप से निकला भी नहीं था तब तक कि हमको रिटर्न होना पड़ा। अब जैसे रिटर्न आ गया, ये आगे गया ही नहीं कभी, और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कभी प्रिंट हुआ ही नहीं। तो हम समझ लिए
कंटिन्यू क्या होता है, एक आइटरेशन को स्किप करता है। ब्रेक क्या होता है, इस पूरे लूप को स्किप करता है। और रिटर्न क्या होता है, पूरे फंक्शन को उस वक्त ब्रेक करके, ये स्किप करके अगले में चला जाता है। तो यही होता है तीनों ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है। यहाँ हम कंसेप्ट समझे, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स के साथ हम समझे, क्योंकि अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन के टाइम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। इतना ही है आज के लिए। तो इसी के साथ हमने अपना कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। आज हमने लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़ा। तो आई होप कि कंट्रोल स्टेटमेंट का हर एक टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम कौन सी सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को हम रन कराते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कोडिंग के ज़रिए भी समझा। हमने ज़्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं बनाएंगे, जैसे कि हमने कहा है कि कंसेप्ट पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चंस पे जब हम ध्यान देंगे तो वो सिर्फ क्वेश्चंस पे ही ध्यान देने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड जय हिंद।